राणा लाया गया है। आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट पर आतंकी के विमान की लैंडिंग हो चुकी है। स्पेशल विमान से आतंकी तहव्वुर राणा को लाया गया है और कुछ ही देर में तहव्वुर राणा को हिरासत में एनआईए ले लेगी, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसे अब दिल्ली लाया गया है और दिल्ली पे उसकी फ्लाइट लैंड हुई है। आगे एनआईए उसकी कस्टडी लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच गया है, उसकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है और अब आगे एनआईए उसकी कस्टडी लेकर आगे की कार्रवाई करने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहव्वुर राणा की लैंडिंग दिल्ली में हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई से तहव्वुर राणा का केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, इसलिए उसे पहले दिल्ली लाया गया है। अब यहां से एनआईए की कस्टडी में उनका केस जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई एनआईए शुरू करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की चेयरपर्सन एमएस बिट्टा ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। देखो, ये कामयाबी का सारा फेरा नरेंद्र मोदी जी को जाता है, अजीत डवाल जी को जाता है, अमित शाह जी को जाता है। कब की 26/11 की घटना, कब की 26/11 की घटना, कब का पार्लियामेंट का अटैक, और गिन गिन के हिसाब चुकाने के लिए तैयार खड़े हैं। जिसने भारत माता की संविधान पे, मंदिर पे हमला किया, जिसने भारत माता के इकोनॉमिक स्टेट, यहां दुनिया आके व्यापार करती है बॉम्बे के अंदर, वोट के जरिए, एक वोट के जरिए लोग आते हैं, नेता बन जाते, एक वोट के जरिए आतंकवाद आया था और बड़ी बड़ी एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी, सब पे आके 100 कितने लोगों को उन्होंने मार गिराया था और किसी ने उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की, लाने की कोशिश नहीं की। इतने सालों के बाद आज वो हिंदुस्तान में आ चुका है। राणा आतंकवादी मास्टरमाइंड आ चुका है, कई मारे गए उसमें, कईयों को फांसी हो गई। आज भारत ने ये बता दिया। अमेरिका से स्पेशल प्लेन से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। 17 साल से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने वाले खूंखार आतंकी का प्रत्यर्पण कैसे मुमकिन हुआ और लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश सरगना मसूद अजहर राणा के भारत आने से क्यों दिल गए हैं, स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक आतंकी के भारत के हत्थे चढ़ने से पाकिस्तानी जनरल क्यों कांपने लगे हैं। सत्रह साल पहले 26/11 मुंबई। मुंबई का गुनहगार आखिर कब तक बचता, कब तक खैर मनाते उसके पाकिस्तानी आका, कब तक? जितना संगीन गुनाह मुंबई में अंजाम दिया गया, जैसा खौफनाक मौत का खेल खेला गया, उसका हिसाब तो इसी जन्म में चुकाना है। इसलिए अब देश के सामने अमेरिका से खींच कर लाया गया है सबसे खूंखार दुश्मन। नाम है तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका से घसीटते हुए भारत लाई है। 17 साल से भारत से छल कर रहे आतंकी सरगना की गर्दन अब भारतीय एजेंसियों ने दबोच ली है। राणा के बाद मोदी का मिशन हाफिज ऑन हो गया है। 26/11 के गुनहगारों से चुन चुनकर होगा हिसाब। तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण मोदी ने मुमकिन करवाया। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से राणा को भारत को सौंपने के लिए कहा। यह बात इसी साल फरवरी महीने में पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा में की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की मांग मानी, राणा के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा देखा। उसके बाद उसकी चालबाजियों का अंत हो गया। अमेरिका की सभी अदालतों में राणा की कारस्तानियों की कलई खुल गई। सारी अर्जियां खारिज होने के बाद अब राणा की गर्दन भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान,
और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी ने मुंबई हमले में क्या रोल निभाया, कैसे पाकिस्तानी आतंकी आकाओं की पूरी साजिश को अंजाम दिया, वो राणा को अब एक एक कर उगलना होगा। दिल्ली से मुंबई तक राणा के लिए जेल में पूरी तैयारी है। एनआईए ने राणा के लिए तगड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। टेरर सरगना के भारत लाए जाने के मिशन में अजीत डोभाल सुपर एक्टिव है। आतंक परस्त की भारत वापसी पर पूरे देश में खुशी है। भारत को की तरफ बुरी नजर से देखेगा, भारत के लोगों की हत्या करेगा या करवाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। तहव्वुर हुसैन राणा क्या बला है, लश्कर चीफ हाफिज के कितने राज ये जानता है। सरहद पार भारत में खूनी साजिशें कैसे रची जाती हैं, एक एक कर सारे राज अब फाश होंगे। नरेंद्र मोदी के रडार पर राणा कई साल से था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से टेरर आका को भारत लाने की शपथ ले चुके थे। अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मोदी ने पीएम बनने के बाद राणा को भारत लाने का ऑपरेशन तेज कर दिया। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू कर दी गईं। 2020 में पहली बार भारत ने अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की थी, लेकिन राणा कानूनी पैंतरे आजमाकर 5 साल तक बचता रहा। आखिर में पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला और आतंकी सरगना के सारे हथकंडे धरे रह गए। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। मुंबई टेरर अटैक में राणा का नाम कैसे सामने आया, ये जानना हैरत अंगेज है। मुंबई हमले की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को सारे आतंकी, उनके आकाओं और सूत्रधारों के नाम एक एक कर पता चले, जिसमें एक नाम डेविड कोलमैन हेडली का था। हेडली ही वो कड़ी था जिसने तहव्वुर राणा की पोल खोली। आगे चलकर हेडली तहव्वुर राणा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। साल 2009 में डेविड हेडली और राणा को शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। एफबीआई ने दोनों को डेनमार्क में आतंकी हमला करने से पहले दबोच लिया। हेडली और राणा उस वक्त जिलेंड्स-पोस्टेन अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में हेडली और राणा के तार मुंबई टेरर अटैक से जुड़े पाए गए। भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश में पता चला कि 26/11 अटैक में 10 हमलावर आतंकियों के साथ जो नाम शामिल हैं उनमें लश्कर चीफ हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, साजिद मजीद, इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान हाशिम सईद उर्फ मेजर अब्दुल रहमान, इसके साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मेजर इकबाल और मेजर सलीम अली है। इन्हीं के इशारे पर टेरर अटैक से पहले हेडली और राणा ने भारत में रेकी का काम किया। एनआईए की चार्जशीट बताती है कि राणा ने डेविड हेडली को भारत में ठहरने और घूमने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। राणा ने दिल्ली से मुंबई तक रेकी की। हमले की योजना बनाने के बाद राणा ने सभी जानकारी पाकिस्तान में अपने आकाओं तक पहुंचाई। मतलब मुंबई हमले की खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं, यही तहव्वुर राणा है। लेकिन ताज्जुब यह है कि अमेरिका और कनाडा की नागरिकता रखने वाला डॉक्टर राणा खूंखार टेरर सरगना कैसे बना। तो अब ये भी जानिए, तहव्वुर हुसैन राणा की मां पाकिस्तानी मूल की है,
इसके पिता अमेरिकी नागरिक हैं। पाकिस्तान में पला बड़ा तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा था। हालांकि 1997 में फौज की नौकरी छोड़ राणा कनाडा चला गया। फिर अमेरिका में राणा ने अपनी एक कंपनी शुरू की, जहां उसे बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली मिला। हेडली अमेरिका में रहकर लश्कर के लिए खूनी साजिशें रच रहा था। दहशतगर्दी के ट्रैप में हेडली ने राणा को भी खींच लिया। फिर तो दोनों दुनिया भर में खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। मगर मौत बांटने वाले शैतानों का नंबर भी एक दिन आएगा, ये शायद इन्हें अंदाजा नहीं था। राणा का नंबर लगते ही पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं के प्राण सूख गए। रूस पहले ही यूक्रेन